हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर वाफियत से होंगे गाइस। बकरा ईद स्पेशल बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए इतनी बेहतरीन और डिलीशियस सी बनकर रेडी होती है, आप यकीन करें दावत में बनाएंगे। ईद स्पेशल रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट सी। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे। हड्डी बोटी मिक्स मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। जितना अच्छा गोश्त होगा इतनी ही परफेक्ट सी बिरयानी बनेगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई ऐड कर दें। साथ में कुछ खड़े मसालाज ऐड करेंगे। 2 बादियान के फूल, साथ में जावित्री का फूल, जायफल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 7 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 दालचीनी की स्टिक्स। जायफल को मैंने क्रश कर लिया है ताकि इसका बेहतरीन सा फ्लेवर आए। 2 चम्मच इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। गाइस इसमें सिर्फ 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे। हमने सूप नहीं बनानी बल्कि जस्ट गोश्त को टेंडर करना है। बिरयानी और पुलाव में यही डिफरेंस होता है। पुलाव में हम लोग 1 लीटर के करीबन पानी ऐड करते हैं, बट यहाँ पे हमने जस्ट 2 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं ताकि उसके अंदर गोश्त बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए। गाइस जो है ना 30 to 40 मिनट्स में हमारे पास गोश्त जो है वो टेंडर होगा। इतने में हम ज़बरदस्त सा दही मसाला रेडी करते हैं। दही के अंदर मैंने 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है और साथ में ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत ही अच्छे से कलर के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सो जी गाइस चलते हैं हम प्रेशर कुकर की तरफ। देखते हैं कि 40 मिनट्स के बाद प्रेशर कुकर देखें क्या ज़बरदस्त, बिल्कुल पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और चेक करते हैं जी कि गोश्त का क्या हाल है, गोश्त टेंडर हुआ नहीं हुआ। सो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखें जी ज़रा, गोश्त बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास टेंडर हो चुका है। 1/2 कप इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। और गाइस इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक कढ़ाई के अंदर पलट देते हैं ताकि इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर सके। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये बिरयानी बनेगी। सो जी अब इसके अंदर जो दही वाला अमेज़ा है वो ऐड करेंगे। इससे तो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और साथ में ही कलर बहुत अच्छा सा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं हमने क्या करना है कि इसके अंदर से दही का पानी ड्राई करना है और साथ में ही 3 से 4 मैंने टमाटर बिल्कुल गोल कट कर दिए हैं। टमाटर बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। और सबसे बेस्ट ये कि बिरयानी की लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। सो जी तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे पास टमाटर जो है ना वो टेंडर नहीं हो जाते और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इससे बिरयानी की लुक जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। अब हमने इसको कवर कर देना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स एट लो फ्लेम। 5 मिनट के बाद हमने देखा है हमारी बिरयानी की कोरमा जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। जस्ट हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और ये बहुत ही डिलीशियस सी हमारे पास बिरयानी बनती है। सो जी गाइस कोरमा तो हमारे पास रेडी हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर लेते हैं, जिसके लिए पानी बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसालाज ऐड करते हैं। 1 टीस्पून जीरा, बादियान का फूल, लौंग, हरी मिर्चें, पुदीना और साथ में जी तेज़ पत्ते। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है राइस के अंदर और राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सो जी गाइस जैसे ही हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छा सा बॉयल आया है तो इसमें नमक ऐड कर दिया है। 3 टेबल स्पून इसमें नमक के ऐड किए हैं। साथ में ही 2 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इससे चावल टूटता नहीं और बिल्कुल निखर कर आता है। साथ में ही थोड़ा सा सिरका ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। इससे भी चावल बिल्कुल खड़े खड़े रहते हैं और चावल बिल्कुल टूटता नहीं है। आधा घंटा पहले बिल्कुल नीम गरम में मैंने 1 किलो चावल बॉईल कर रखे थे। 1 किलो गोश्त है तो 1 ही किलो मैंने चावल का इस्तेमाल किया है। और अब चावल ऐड कर देते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे ही हमारे पास चावल बॉईल हो तो चावलों को निकालेंगे। बट यहाँ पे आपने चावल जो है वो 80% कुक करने हैं, फुली कुक आपने नहीं करने हैं। 80% कुक करेंगे क्योंकि हम लोग बिरयानी बना रहे हैं। बाकी के 20% ये दम में कुक हो जाएंगे। अब इसके ऊपर से ठंडा पानी ड्रेन करेंगे तो बिल्कुल ये चावल जो है ना निखर
कर अलग अलग होकर आएंगे। अब जी गाइस चावल बिल्कुल ठंडे होकर निखर चुके हैं। अब हमने दम लगाना है, तो उसके लिए चावलों की करते हैं लेयरिंग। बहुत अच्छे से चावलों के ऊपर कोरमे की लेयर लगाते हैं और क्या बेहतरीन और टेस्टी सी ये बिरयानी बनकर रेडी होगी। सो जी गाइस इस टाइम तक अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फिल्म किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो जी गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हमारी बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो रही है। अब इसके ऊपर हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुछ लेमन के स्लाइसेस और जी बिरयानी की जो जान होती है ना वो जर्दा कलर होता है। मैंने पहले ही वाटर में भिगो दिया था और बिल्कुल परफेक्टली आप भिगोया करें। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, फूड कलर थोड़ा डालते हैं और पानी ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी बिरयानी को अच्छा कलर नहीं आता। बिल्कुल आप सेम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छी सी लुक भी आएगी। सो इसके ऊपर 2 टीस्पून मैंने ऑयल के ऐड कर दी हैं। इससे ये होगा कि ज़र्दा कलर फैलेगा नहीं और बहुत ही परफेक्ट सी ये बिरयानी बनकर रेडी होगी। हल्की आंच पर बिल्कुल इसको 15 मिनट हमने दम देना है और 15 मिनट के बाद जी गाइस ज़रा लुक चेक करें, क्या खूबसूरत सी हमारे पास बिरयानी बनकर रेडी होगी और क्या इसकी खुशबू है, क्या इसका टेस्ट है और बहुत ही डिलीशियस और परफेक्ट सी हमारी ये बिरयानी है। ईद स्पेशल है, आप ईद के स्पेशल रेसिपीज़ में इसको डाल सकते हैं। सो जी गाइस अगर आप बनाए अच्छी लगे तो फीडबैक मस्त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फिल्म किचन को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।